नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जनाब, ये वक्त है सबका जवाब देता है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो उसको बहुत अभिमान हो जाता है। उसको लगता है पता नहीं उसने क्या क्या पा लिया। अब उसको जीवन में जो है वो उसके पाँव जो है जमीन पर नहीं पड़ते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऊँट तब तक ही अपने आप को ऊँचा समझता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता। जैसे ही पहाड़ के नीचे आया, ऊँट को अपनी ऊंचाई का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये वक्त है, जीवन में कब पलट जाए किसी को नहीं पता। सावधान होकर के रहना चाहिए। कभी भी अपनी किसी भी चीज पर अहंकार करना मूर्खता है। मैंने आपको बताया है कई बार कि हम सब एक भूमिका में हैं। केवल वो भूमिका हमारी है, करने वाला चलाने वाला कोई और है। हम तो केवल भूमिका में हैं। उस भूमिका को निभाना है। उससे ज़्यादा समझना अपने आप को, या ये समझना कि पूरा सब कुछ हमने ही प्राप्त कर लिया, सबसे ज़्यादा हम होशियार हो चुके, सबसे ज़्यादा संपन्न हो चुके, ये व्यर्थ की बात है। ये व्यर्थ की बात है। और ये अक्सर उन्हीं लोगों को आती हैं जिन लोगों को सच का पता नहीं होता, यानी वो अज्ञानी है। जो लोग अपनी दौलत पर घमंड कर रहे हैं, या अपने ज्ञान पर घमंड कर रहे हैं, या अपनी किसी और चीज़ पर घमंड कर रहे हैं, रूप रंग पे घमंड कर रहे हैं। अरे ये किस चीज़ का रूप रंग का घमंड? ये एक उम्र आएगी, पता नहीं उस समय वो रूप रंग रहेगा नहीं रहेगा, तो घमंड किस चीज़ का है? घमंड की तो कोई बात ही नहीं है। आपको मैं दो तीन उदाहरण देती हूँ कि वक्त कैसे बदलता है और कैसे व्यक्ति ऊंचाई पर जा बैठता है। देखिए, आपने आपके सामने दो तीन जो हमारे भारत के कहेंगे कि महारथी हैं इस समय आज की डेट में, उन दोनों तीनों को देखो। वक्त बदला और वो कहाँ जा कर के बैठे हैं। देखो, आप देखिए, पहले तो आप अंबानी जी को ले लीजिए। अंबानी जी के जो पिताजी, वो कहाँ थे, किस लेवल से उन्होंने जो है वो अपने जीवन, धीरू भाई अंबानी किस लेवल से उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया। वक्त बदलता गया और वो 600 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। जिस समय वो जाने वाले थे उस समय 600 करोड़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। और उन्होंने वो पैसा अपनी संतान को दिया। संतान ने जो है वो कहीं ना कहीं, कहते ना, आवेश में आकर, होश जोश में आके व्यक्ति होश खो देता है। ठीक उसी तरीके से जो है किसी के कहने में आकर के अनिल अंबानी जी और जो मुकेश अंबानी जी, वो किसी कारण से अलग हुए। लेकिन कहते हैं सच्चाई सच्चाई होती है। मुकेश अंबानी जी अपनी अपने सच को समझे रहे। इनके ये सच को समझने की बात कई बार साबित हुई है, कई बार साबित हुई है। जबकि इन्होंने अपनी उस चीज़ पर घमंड नहीं किया। अपनी इन्होंने, एक तो ये चीज़ है कि इन्होंने अपने सारे बच्चों को काबिल बनाया। चाहते तो इनके पास तो इतनी दौलत थी, कह देते बेटा तू जाकर के आराम कर, तुझे क्या चिंता है, मैं तो हूँ तेरे पीछे खड़ा। जैसा कि एक घर बना लेने वाले, दो घर बना लेने वाले, छोटी सी नौकरी करने वाले लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि बेटा तुझे क्या चिंता है, मैं खड़ा तो हूँ तेरे पीछे। एक दुकान खोल ली और बस भूल गए कि अब दुनिया में कुछ और भी बचा है, वो सब कुछ उनके लिए। तो ये गलती, तो एक अंबानी जी देखो कहाँ से का वक्त बदला तो कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। अब मुकेश अंबानी जी क्योंकि स्थिर रहे इसलिए वो आगे बढ़ते चले गए। अनिल अंबानी जी वहीं जो है वो जो है अब कहीं ना कहीं अस्थिर थे, पैर जमीन पर नहीं थे, इसलिए परेशानियों का
सामना करना पड़ा है। पैर जमीन पर नहीं है, बस इतना ही फर्क है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पैर जमीन पर नहीं थे। अब वापस से उनको सच का एहसास हुआ है, और जब व्यक्ति को सच का एहसास हो जाए, समझ लीजिए उसकी तरक्की निश्चित हो गई। तो ये एक हुए। मोदी जी कहाँ 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 खड़े थे, आज किस लेवल पर है कि आज विश्व में उनका डंका बज रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये कहानी है किसकी? वक्त की कहानी, और वक्त के को वक्त पर काम करने वालों की कहानी, और ज़्यादा जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, घमंड से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी कहानी है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तीसरे सुंदर पिचाई को लीजिए, कहाँ थे? एक जिस व्यक्ति के पास स्टडी के लिए पैसा नहीं था, बाहर जाने के लिए पैसा नहीं था, जो एक घर के एक कमरे के अंदर रहता था, वो व्यक्ति आज कहाँ बैठे हुए हैं? आज कहाँ बैठे हुए सुंदर पिचाई जी? ये 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिए। अब मैं ऐसे लोगों के उदाहरण देती हूँ जिन्होंने घमंड किया, जिन्होंने वक्त पर को मतलब इतना अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और मुंह के बल ऊपर से नीचे गिरे। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल ऊपर थे, बिल्कुल ऊपर, और एकदम नीचे आ गए। कहना तो मुझे नहीं चाहिए। आज आज यदि हम कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस आज एकदम हाई लेवल पर थी। एक समय था कांग्रेस का डंका बजा करता था, डंका। इंदिरा गांधी को जानने वाले उसी तरह से थे जैसे मोदी जी को जानने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ कहते हैं छोटी सी गलती, और गलती के साथ अहंकार नीचे लेके आया है। अहंकार है, अभी भी अहंकार टूटा नहीं है। अहंकार अभी भी नहीं टूटा, अभी भी लड़ाई जीत की नहीं है, लड़ाई अपनी नाक की है। जब लड़ाई नाक की हो जाए, समझो आपकी हार निश्चित है। जब लड़ाई जीतने की हो जाए, समझो आपकी जीत पक्की है। सिर्फ इतना सही है, अभी सिर्फ नाक की लड़ाई है, अभी उनको अपनी नाक रखनी है, इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ कि हम कैसे हार सकते हैं, अभी यहीं पर बात टिकी हुई है, इससे नीचे नहीं आए हैं। वो नीचे आए हैं, पहले से बहुत ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं आई है, वो स्पिरिट नहीं आ पाई है जो स्पिरिट होनी चाहिए। यानी वो चीज़ नहीं आ पाई है लौट करके वापस से कि मुझे कुछ करने के लिए मुझे वापस से सब कुछ पाना है। उस पाने की लड़ाई नहीं है, अभी नाक की लड़ाई हो रही है। जब व्यक्ति नाक के लिए लड़ता है, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए लड़ता है, उसे हारना है, निश्चित हारना है। जब नाक की बात होगी ना, केवल नाक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आपका कोई अस्तित्व है नहीं, आप कोई नहीं, आपको तो सिर्फ सामने वाले को नीचे दिखाना, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हो, जीतने के लिए नहीं। तो इस समय भी लड़ाई उनकी ये कि मुझे बीजेपी को हराना है, बस बीजेपी को हराने की लड़ाई है। अभी देश को आगे ले जाने की लड़ाई या अपने आप को आगे ले जाने की लड़ाई कहीं ना कहीं पीछे है, इसलिए आगे कांग्रेस नहीं आ पा रही है। जबकि प्रयास में कमी नहीं है, कमी यहाँ पर है। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बता रही हूँ जिन व्यक्ति के को मैंने देखा था कि उनके यहाँ अवरक की खान थी, अवरक की खान, जो कलकत्ता में, और जिनकी बहुत सारी सी कपड़े की मिलती, बहुत अवरक की खान थी, जिनकी मतलब काफ़ी बड़ा जो है वो ऐसा बताते थे, मुझे नहीं मालूम, क्या 7-8 मंजिल की उनकी बिल्डिंग थी, और काफ़ी एकड़ में वो मंजिल फैली, वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी। और ये बात है 64 की, 64 में इतने संपन्न थे वो। और ये संपन्नता जो है आज क्या रही होगी मुझे नहीं मालूम, क्या स्थिति है, लेकिन इस संपन्नता का जो आखिरी पड़ाव हमने जो देखा
वो हमने ये देखा कि उन्होंने जो है पुत्र के ना होने के कारण से दूसरा विवाह किया, और पुत्र और उन्हीं पत्नी ने उनको धोखा दे दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। और जब उन्होंने उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी और जब वो लड़ाई जीते तो जीत में ही खत्म हो गए। ये था वक्त का। और एक समय ऐसा था कि वो पैसे को महत्व नहीं देते थे, चांदी के लोटे से नहाते थे। जिस कपड़े को पहन लिया उसको दोबारा पहनते नहीं थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास सब कुछ था, मतलब उनका कहीं गया नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी स्थिति ये कर दी कि सिर्फ वो कपड़ों में ही रह गए जो शरीर पर कपड़े, बाकी सबसे उनको निकाल दिया। ऐसी स्थिति आई। और फिर क्या हुआ, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ इसलिए क्योंकि उनका जो है बाई चांस हमारे जो हम, अब मैं क्या बोलूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से क्लोज थे। तो ये चीज़ बताती है कि व्यक्ति के जीवन में वक्त कब बदलेगा ये नहीं पता, इसलिए अहंकार करना, दूसरे मिसयूज करना, ये मिसयूज है। कि आपके पास संपन्नता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चीज़ों को ध्यान देना ही छोड़ दें। जोश में होश ही खो दिया, कुछ मतलब सब कुछ है लेकिन इतना अंधे हो जाना कि कहाँ कौन क्या करा रहा है उसका ध्यान ही ना देना। और यही हुआ, धोखे से उनसे सिग्नेचर करा लिए थे, जबकि वो व्यक्ति पूजा पाठ में भी थे, धार्मिक भी थे, सारी कुछ करते थे, लेकिन लापरवाह थे, जिसके कारण से उनको नीचे देखना पड़ा। इसका मतलब ये कि ये वक्त है, सबका जवाब देता है। इस वक्त पर किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने घमंड भी किया हो, क्योंकि मैं ये तो नहीं समझती कि उस समय तो मेरी उम्र उस तरह की नहीं थी कि मैं उनको जज कर पाती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर होती है इंसान से, जिसके कारण से इतने बड़े पद से व्यक्ति नीचे गिरता है। तो वक्त के साथ कभी भी किसी चीज़ पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी मिल जाए। फिर भी हमेशा आपको आगे सही ढंग से ही चीज़ों का उपयोग करना है, सही ढंग से ही चलना है। किसी को नीचा दिखाना कि सोचना भी गलत है कि नीचे दिखाने के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। जब आप नीचे दिखाने के लिए काम करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। जब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करेंगे, आप हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।